उन्होंने जो कानून बनाए हैं ये उखाड़ करके फेंक दो। इकट्ठा हो गए, एक जम पर एक साथ आकर के लड़ना पड़ेगा और किसान के मुद्दे पर मजदूर नहीं आएगा, हम कुचले जाएंगे, यही राज हमें कुचल देगा। लेकिन तब तक लागू नहीं करे जब तक उन्होंने ये सोच नहीं लिया कि अभी उनके पास ताकत कम है। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने ये मान लिया कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। मजदूर साथियों, किसान साथियों, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि मोदी जैसे कानून लागू कर रहा है, जैसे उनकी मीडिया भोंक रही है, वैसे की वैसे बात को मान लो। और दूसरा रास्ता ये कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं ये उखाड़ करके फेंक दो। इसके अलावा हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर हम बैठे रहे, चुप रहे, धीमे धीमे लड़े, आहिस्ता आहिस्ता लड़े तो हम हार जाएंगे। अगर हम मजबूती से लड़े तो काम के घंटे भी आप तय करोगे, मजदूरी भी आप तय करोगे, काम कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आप तय करोगे। अगर थक कर बैठ गए तो मिल का मालिक तय करेगा, कारखाने का मालिक तय करेगा। कौन रहेगा, कौन जाएगा, कितनी मजदूरी देंगे, कितने घंटे काम लेंगे, वो सब वो तय करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं बचा इन कानूनों के बाद। उनकी मीडिया भोपू की तरह बज रही है, लेकिन वो नहीं जानते दुनिया में क्रांति करके अपने हक हासिल करे थे। वो 1870 के बाद विभिन्न आंदोलनों के जरिए उन्होंने अपने हक हासिल करे। एक कदम बढ़ते हुए उन्होंने काम के घंटे तय करवाए थे। उन्होंने लोगों ने जीवन की सुरक्षा के लिए अपना काम सुनिश्चित करवाया था। संगठित क्षेत्र के मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। आज वो सारे हक की लड़ाई हिंदुस्तान से कमजोर हो। नई मील को छोटा आदमी नहीं लगा सकता। अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अडानी और अंबानी का बोलबाला है। चाहे ऊर्जा से लेकर के, चाहे प्रोडक्शन से लेकर के, प्रोडक्शन को जनता तक पहुंचाने से लेकर के हर क्षेत्र में अडानी और अंबानी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से छोटा व्यापारी भी खत्म, हिंदुस्तान से छोटा किसान भी खत्म और हिंदुस्तान से तेजी से मजदूर और मजदूर के भविष्य पर तलवारें लटक रही है। अब हमारे सामने एक विकल्प है कि मजबूती के साथ लड़े। लड़ने के लिए फिर हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके बात बतानी पड़ेगी, हमारी खुद की भाषा में बतानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि महिलाओं के अधिकार नहीं बचेंगे, मजदूरों के अधिकार नहीं बचेंगे। पहले CI2 में काम करने वाले मजदूरों पर वो हमला करेंगे, फिर दूसरी यूनियनों पर हमला करेंगे, फिर संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन पर हमला करेंगे। किसी मजदूर की कोई औकात नहीं बचेगी। ये बात हमें हमारी भाषा में जाकर के देसी भाषा में कहना पड़ेगा। क्या भाइयों बेड़ा हो जाओ नहीं तो रगड़ी जाता। इसका उदाहरण हमारे पास मध्य प्रदेश में इथेनॉल फैक्ट्री के लोग, ये इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही गोराटी खेड़ा में, उसके खिलाफ कुछ लोग लड़ रहे थे। उस इलाके के कानून सोंधी अभी चिंता कर रहे थे कि इथेनॉल की लड़ाई में इसलिए किसान साथी कमजोर पड़ गए। वो लड़ाई कुछ क्षेत्र की, वो लड़ाई कुछ लोगों की, लेकिन आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। चारों तरफ सन्नाटा होगा। आज राठीखेड़ा में इथेनॉल की फैक्ट्री 2000 पुलिसकर्मी लगा करके वो लगा देंगे। अगला निशाना होगा स्मार्ट मीटर, फिर वो 2000 पुलिस लेके जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगा के आएंगे। फिर अगला निशाना होगा CI2 के मजदूरों को रोकना, वो फिर 2000 पुलिस लगाएंगे और आपको वहां से बेदखल करेंगे। ये हर जगह हर क्षेत्र में पुलिस इकट्ठा करेंगे और शर्तों के पक्ष में काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज देश संविधान से चल रहा है। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे हुए उस ग्रंथ का दिवस है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान फीका पड़ता नजर आ रहा है। और आज किसी की दादागिरी है, बोलबाला है तो मोदी और शाह का, बोलबाला है तो बड़े पूंजीपति का, बोलबाला है तो अडानी और अंबानी का। इसके अलावा दूसरा कोई काम बचा नहीं। मैं बेरोजगारों की बात करूं, थोड़े दिन पहले राजस्थान में भर्ती आई, मात्र 55 लोगों की। कितने बेरोजगार हैं? 25 लाख लोग, 35 लाख लोग फार्म भरने आए। पटवारी की भर्ती आई, फार्म कितने आए? 17 लाख। एक छोटी सी भर्ती आई पशु परिचर की, फार्म कितने आए? 16 लाख। ये लाखों की फौज
लाखों की भीड़ सीकर में बैठी है, कोटा में बैठी है, जयपुर में बैठी है, जोधपुर में बैठी है, हर कोचिंग सेंटर में बैठी है, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, हमें रोजगार मिलेगा। मजदूर पेट काट करके, किसान पेट काट करके अपने बच्चे बेटे बेटी को पढ़ा रहा है, पर रोजगार नहीं है। वो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े पूंजीपति के लिए, कॉर्पोरेट के लिए वो मजदूर पैदा कर रहे हैं। मजदूर भी सस्ते पैदा कर रहे हैं। जब उनके कानून नहीं बचेंगे, जब उनका हक नहीं बचेगा, तो वो जी में आए तब छटनी करेंगे, जी में आए तब निकाल देंगे, उससे सस्ता मजदूर ले लेंगे। जिस तरीके से आज ये सुविधा कर्मी के नाम पर लोगों को सस्ते में लगाते हैं, उसी तरीके से सस्ते मजदूर ले आएंगे। आज इस मजदूर की दिहाड़ी, सीआईटी यूनियन के मजदूर की दिहाड़ी पर दिन की 1500, 1200, 1300 रुपए बढ़ती है। वो वहां 300 रुपए, 400 रुपए वाले बेरोजगार को लगा लेंगे और लगा करके ये कहेंगे कि वहां 1300 की बजाय ये 300 रुपए में मजदूर मिल गया। मजदूर बेरोजगार है, वो सोचेगा मुझे रोजगार मिल गया। वो जो रोजगार के पक्के होने की स्थिति में पूछेगा, उसको निकाल देंगे, फिर उसे सस्ता ले लेंगे। ये खतरा है। इस खतरे के खिलाफ अपने को लड़ना पड़ेगा। और लड़नो किया पड़सी, लड़ना पड़सी, इकट्ठा हो गए, कहेंगे खिलाफ सरकार के खिलाफ, कहेंगे खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ, कहेंगे खिलाफ स्मार्ट मीटर के खिलाफ, कहेंगे खिलाफ मजदूर बिल के खिलाफ, के खातर फसल बीमा खातर, के खातर किसान खातर, के खातर मजदूर खातर इकट्ठा हो गए, एक संगे, एक जम पर एक साथ आकर के लड़ना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, मजदूर के मुद्दे पर किसान नहीं आएगा और किसान के मुद्दे पर मजदूर नहीं आएगा, हम कुचले जाएंगे। यही राज हमें कुचल देगा, यही राज के लोग हमें कुचल देंगे। मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से जो आज की सभा में आए, हम ज्ञापन देंगे, उससे पहले हम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में कहेंगे तुम्हारे चारों लेबर कोड रद्द करो। रद्द करने की लड़ाई जैसे काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन मजबूती के साथ 13.5 महीने डटे रहे, उसी तरीके से मजदूर लड़ेगा। मैं और यूनियनों से कहना चाहता हूं, जो यूनियन सरकार की सवांगी बनी हुई है, जो सरकार के साथ खड़ी है, उन यूनियनों से कहना चाहता हूं और उन यूनियनों में बैठे मजदूरों से कहना चाहता हूं, पगड़ी संभाल, जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया मार, तेरा लुट गया मार। मैं उस मजदूर से कहना चाहता हूं, आपका सारा सामान छीना जा रहा है। ये महिलाएं रात के लिए काम कर सकती हैं, ये तो कह दिया, लेकिन इनके काम के घंटे तय नहीं करे हैं, इनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि उनकी मीडिया इन सारे कानूनों को ऐसा बताएगी। अभी मेरे को कल एक किसान साथी कह रहा था, कामरेड मूंग कौन तोड़ा? मैं कह रहा कल प्रदर्शन है सीआईटी को, मैं प्रदर्शन में किसान से भागी मांगे, मूंग ले जावांगा, कलेक्टर ने मूंग दिखावांगा, मूंग तुलवावांगा, दाणो दाणो तुलवावांगा। वो मेरे किसान यहाँ बोलो कि टेलीविजन तो आ कहो कि मोदी जी का कानून लागू करे, एक कानून तो बहुत जोर गाए। 50 टेलीविजन का चैनल चलने खड़ा करे, 50 चैनल अडानी और अंबानी ना है, वह देखना बंद करो। अगर कानून के पक्ष में थे खड़े हो तो घरे जानते ही टेलीविजन को तार काट के गिरो, हाथ भरो, हाथ खड़े करो, टेलीविजन को तार पाड़ोगा कौन पाड़ो? टेलीविजन को तार पाड़ो जो बचानो है, थारी काबरान बचानो है, नहीं तो उसके थे लड़ाई लड़ना हो और था टिंगर थारी बिनड़ियां आके दे क्या बापड़ो वधी तो ठीक ही कह रहे थे हम गिरो। क्योंकि टेलीविजन सारे दिन यही कह रहा है, सारे दिन ये बता रहा है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसे जोरदार मजदूरों के पक्ष में कानून बने, लेकिन नहीं। मैंने देखा नेछाना में पहुंच गई फौज, पुलिस और पहुंच गए ये करने के लिए, घर कुड़ करने के लिए। वहां एक आदमी, फाइनेंस कंपनी का आदमी मेरे को कह रहा है कि पैसे लिए देने पड़ेंगे। मैं कहा बिल्कुल देंगे, हिसाब ठीक करो, फिर ब्याज लगाओ। 28% किसान दिया था ने 5.5 लाख रुपया, बेंगो ब्याज लगा लो 28%, थारी पाई चुका जाएगा। मारो ब्याज लगाओ थे 6% और मारे को ब्याज लियो थे 28%, तो कोनी दिया। मारी ताकत है भागरा में, मेबाने कुड़की करता ने बीच में बजा दिया। थाने में कहना चाहूं, इसी ताकत पैदा करो, गांव गांव गली गली में थारी मारी दादागिरी में, ने की पुलिस की, राज की, फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी। आप बात आज कलेक्ट्री पर कहना है, कलेक्टर साहब थे
हनुमानगढ़ जिले में सीरियस कोलियो दी क्या थे कुड़की पर दस्तखत कर रहे हो। मैं थाने 18 सितंबर में कह के गया थे कुड़की पर दस्तखत मत करो, मैं घर कुड़क को नहीं उड़ना थे अजय इथेनॉल फैक्ट्री खातर आ कहने लग रहे हो कि जाओ पुलिस लगा लो। तो मैं कहना चाहूंगा 10 दिसंबर को आह्वान करे हुए बैठेगा किसाना और जिले का लोग आवेगा के लिया तो के लिया बंदूक के लिया थारी सारी ताकत मैं आवांगा थारो काम रोकांगा के फैक्ट्री खड़ी भी कर लेगा थाने इथेनॉल इफेक्ट पैदा को नहीं कर दिया थारो सारो माल जमीन का माल जमीन दोष को नहीं कर दिया। जखे पंजाब में बाढ़ आयो बड़ा सहायता कर गया मैं लोगों ने पूछो थारी हालत के बा लोग बतायो मारे अजय पोलियो है, मारे भयंकर कैंसर है, मारे गांव में 3.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, मेरे पीछा बांटन गया, मेरे कने 50 लोग कागज लेके आ गया कैंसर का कागज, कैंसर का कागज। क्यों? फैक्ट्रियां में गंदो पानी नहर में, फैक्ट्रियां में गंदो पानी दरिया में, फैक्ट्रियां में गंदो पानी जमीन में, जगह लोग टाई साई में फिरे, कोट पैंट में फिरे, जगह लोग बैम में फिरे। क्या तो लड़ाई राठी खेलने लोग है, लड़ाई तो CIT के लोग है, लड़ाई तो किसान सभा के लोग है। मैं बा लोगन कहना चाहूं थारे घरे भी कैंसर को माल आओगो, थारे जमीन में पानी अगर केमिकल को रोज को लाखों लीटर जावेगो तो वो पानी जो को आज तक दरिया के माध्यम थारी जमीन में गयो थे बन पुठा काट गए खेत में लगायो थे बन धान पैदा करो थे बन कणक पैदा करी थे वो पानी पियो थे वो पानी खाओ वे पैदा हो माल खायो थारे पेट में कैंसर आई। पंजाब में कैंसर क्यों है, हनुमानगढ़ गंगानगर में कैंसर क्यों है, ये जाके देखो। बीकानेर पन्ने बाड़मेर तक के राजस्थान में कैंसर को नहीं मिले, अपनों 5% ही कैंसर को नहीं। लड़ाई अकेले इथेनॉल के कुछ एरिया ने बचाने की को नहीं, लड़ाई बहुत लोगों की है। जगह लोग आज सामान तो पैदा कर लियो लेकिन जीनो लंबो चावे तो थारे एरिया में जो माल वो केमिकल और पानी परसरू वापिस जमीन में गयो तो थे वो पानी हनुमानगढ़ में भी काटोगा, हनुमानगढ़ में भी पियो थे वो पानी थारे बोर में आवेगो थे बेगी कणक खाओगा थे बेगा धान खाओगा थे रगड़ी जाओगा। ए बात खातर कहना आया कि कलेक्टर साहब मैं जगावांगा लोगन, मैं शामिल हो गया किसान सभा का लोग थे लगा के दिखाइयो फैक्ट्री और थे फैक्ट्री आज 10 दिसंबर तक ऊंची कर लो थे इथेनॉल को काम करके दिखाइयो। मैं देखांगा क्या मैं को नहीं क्या थे को नहीं एक नहीं बात तय करांगा, बात का कटका उछाल के देखांगा। कामरेड हितराम ने याद किया जम्मू जी अब बात कह के जावा कि कामरेड साहब जरूर बीमार है बुजुर्ग हो गया लेकिन वे लोग हाँ वे जिंदा हाँ, मैं MLA हाथ में हाँ छोटो बात मैं MLA होता जब विधानसभा में बोलता लेकिन सड़क पर भी लड़ता। आज MLA को नहीं लेकिन हमारी सड़क पर लड़ने की औकात है। मैं मूंग ले आया कलेक्टर साहब ने दिखा के जाऊंगा, खोपरे वर्गा मूंग है तड़का के दिखा के जाऊंगा, खरीदना पड़ेगा नहीं तो तड़के दोपहर में बादला की मंडी में बैठागा पूरे जिले को दानो दानो तुलावांगा। अब बात थारे बीच में कहना आया बजाज बना रखिए। मैं 18 सितंबर में कह के गया हमारी फसल बर्बाद होगी, हमारा दाना जल गया, हमारा दाना उग गया मूंगा का क्रॉप कटिंग में दाना बारे काट दो कोनी काटा, लेटर लिख दियो कलेक्टर काटा कोनी। अब कहे दाना खराब है तोला कोनी, दाना खराब है। अब बात 18 सितंबर में कह के गया कि थे मुआवजो दो, दाना खराब है तो बीमो दो, दाना खराब कोनी बीमो कोनी दो, मुआवजो कोनी दो तो फिर दाना तो लो, दोनों काम को नहीं करा तो लड़ांगा। थे मारो कहनो कौन मानो मैं थारो कहनो कौन माना, मैं दरनो देंगा दरनो मारो बड्डो हो जाएगो, मैं थारा राह रोकांगा थे राम को नहीं मानोगा, मैं थारी रेल रोकांगा थे फेरी को नहीं मानोगा, मैं जोर जोर का ढोल थारे कन्ने में सारा फोड़ांगा। आप बात कहना आया के मजाक बना रखी है जिले के मां थे
2-4 पुलिस ले जाके कारखानों लगा लेगा, आखे में फिर वो कारखानों चला लेगा। बहुत बावड़ी बात करी। मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने कहता हूँ, बहुत बावड़ी बात करिए थे कि जानो ही कोनी है जिले में अठे ये कोनी हुए अठे तो लाल झंडो तय करेगो। जरूर मारी आज विधानसभा में हाजिरी कोनी, लेकिन मारी हाजिरी सीकर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में इतनी मजबूत है कि राज की हवा, राज का रुख बदलने को मारो मातो है। मैं बदल सकता, मैं बे मरेड़ा लोग कोनी कि राज की करे और मैं बोलना कोनी, मैं बोलांगा, मैं लड़ांगा। बे वो हिस्सों है ए थारा कानून के नोटिफिकेशन जारी कर दियो गो, के हनुमानगढ़ में लागू करने की कोशिश करोगा तो फिर शिकायत